बड़ी खबर, कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। ये बड़ी खबर आ रही है, जमकर बवाल हुआ है, पत्थरबाजी हुई है और बाजार बंद कराने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, हालात अब सामान्य है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद दो पक्षों में बवाल हो गया, जमकर पत्थरबाजी हुई और बाजार बंद कराने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, हालात अब सामान्य बताए जा रहे हैं। तो देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है कानपुर की, जहां पर जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हो गया और आप देखिए जो सड़क है वो पत्थरों से पट गई है, दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से भारी बवाल हुआ है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हुआ और जो पूरी सड़क है वो पत्थरों से पटी हुई है, जिस तरीके से पत्थर फेंके गए हैं। मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर आप, किस तरीके से दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। बाजार बंद कराने को लेकर ये दोनों पक्ष आपस में जुड़े थे। फिलहाल प्रशासन और पुलिस का वर्जन ये है कि हालात सामान्य हो गए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर की, जहां पर बवाल हो गया और फिलहाल और देखिए हालात इस कदर बिगड़े कि पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़ गए। और देखिए किस तरीके की स्थितियां हैं। और जब आंसू गैस के गोले छोड़ने की नौबत आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि तनाव किस कदर बढ़ा इस क्षेत्र में, कि पत्थर फेंके गए, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। और इस भीषण पत्थरबाजी में आप सड़क की हालत देखिए और जिस तरीके से सड़क पे पत्थर फेंके गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी तैयारी थी, क्योंकि बीच शहर के बीच इतने ज़्यादा पत्थर मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतने ज़्यादा पत्थर फेंकने के लिए किसी शहरी क्षेत्र में मिल जाएंगे। ऐसे में ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए और हमारे साथ कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा जुड़ गए हैं। सर, फिलहाल स्थिति क्या है और ये बवाल शुरू कहां से हुआ? ये बवाल इस तरीके से हुआ कि करीब जो लड़के थे वो अचानक बाहर आए, इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे जी। और दूसरी बच्चे भी कुछ लोग आ गए और थोड़ा सा पथराव हो गया। पुलिस बल वहाँ पे मौजूद था और तत्काल 5-10 मिनट में अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा। मैं खुद मौके पर आ गया और सारी चीजों को हमने जो माहौल खराब करने वाले लोग थे इनको रेड कर माहौल पूरे को कंट्रोल में किया। अभी स्थिति सामान्य है जी। और पुलिस फोर्स लगातार गश्त कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सभी स्थिति को सामान्य किया जा रहा है। जी सर, तस्वीरें भी लगातार हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है, जिस तरीके से पत्थर पटे हुए हैं पूरा सड़कों पर। ये अचानक से मामला ट्रिगर हो गया या फिर कोई तैयारी थी यहाँ पर, क्या अभी प्रथम दृष्टा लग रहा है? ये अचानक से ट्रिगर हुआ, कोई तैयारी वगैरह नहीं थी जी। अचानक से स्थिति बन गई, इसको तत्काल पुलिस ने कंट्रोल किया। जी, क्या हालात पूरी तरीके से सामान्य है? जी बिल्कुल। सर, इस पूरे मामले में क्या कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, एक्शन हो रहा है कुछ लोगों पर? कमिश्नर साहब, क्या इस पूरे मामले पर एफआईआर भी दर्ज हो रही है? कुछ लोगों को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है कुछ लोगों पर? तो शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे साथ पुलिस कमिश्नर कानपुर विजय सिंह मीणा जुड़े थे। उनका कहना है कि हालात पूरी तरीके से सामान्य है। अचानक से बात बिगड़ गई थी, लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद है और हालात को काबू में कर लिया गया है। पुलिस गश्त कर रही है और इस पूरे मामले में जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ था। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से पूरा बवाल हुआ है, कानपुर पुलिस कमिश्नर में जुड़े, उन्होंने कहा कि हालात को सामान्य कर लिया है, पुलिस लगातार गश्त कर रही है, लेकिन किस तरीके से क्या सूचना मिल रही है? ऐसी क्या बात हुई कि मामला पत्थरबाजी पर आ गया और दो पक्ष भिड़ गए आपस में? देखिए अवधेश, सबसे पहले आपको बता दें कि ये आज का जो कार्यक्रम था वो पूर्व नियोजित था कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की एक नेता ने विवादित बयान दिया था, उसको लेकर जुमे की नमाज में तय होना था कि जुमे की नमाज होगी। सामने आपको मस्जिद दिखाते हैं, वो सामने मस्जिद देख रहे हैं आप,
कैमरे की नज़र से वो मस्जिद देखिए, वहाँ पर नमाज होनी थी, नमाज के बाद लोगों को इकट्ठा होना था और यहाँ जो आसपास की मार्केट है वो मार्केट बंद करानी थी विरोध में, चूंकि वो विवादित बयान था भाजपा नेता का और उसको लेकर पहले से तय था कि उसको विरोध किया जाएगा उसका और ये दुकानें मार्केट बंद कराई जाएगी। लेकिन जो स्थितियां पैदा हुई वो अप्रत्याशित थी। अप्रत्याशित इसलिए क्योंकि सारी चीज़ों की जानकारी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को थी कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ये देखिए, ये डिवाइडर तोड़ा गया है पत्थर निकालने के लिए, ये नज़ारा आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, यहाँ से डिवाइडर तोड़ा गया है ताकि ये पत्थर आ सकें। इस तरह के पत्थर उठा के ये हमले किए गए हैं, मारा पीटा गया है, ये पत्थर है। बिल्कुल, और यहाँ से लेकर बिल्कुल विवेक, और यही सवाल मैंने पुलिस कमिश्नर से पूछा था। पत्थरों से पटा हुआ है। कमिश्नर साहब, जिस तरीके से पत्थरों से पटी हुई सड़कें दिख रही हैं, इतने पत्थर शहर में मिल जाए ऐसा मुमकिन नहीं लगता। 2-4 मिल जाए तो ठीक है, तो मामला पूर्व नियोजित तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नियोजन नहीं था। लेकिन ये जो गलियों में पुलिस जा रही, विवेक, क्या यहाँ पर लोगों को तलाशा जा रहा है, ये सामान्य गश्त है? ये बिल्कुल, जब सांप निकल गया और लकीर पीटते रह गए, ये वही स्थिति है। कानपुर पुलिस को मालूम था कि यहाँ पर लोग इकट्ठा होने वाले हैं, विरोध प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन एहतियातन कोई कदम नहीं उठाया गया। या यूँ कहा जा सकता है कि वीवीआईपी आज शहर में हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो उनको लेकर सुरक्षा में इतने मशगूल थे सारे लोग कि इस तरफ ध्यान नहीं दे पाए कि ये प्रदर्शन होगा और उसके परिणाम होंगे वो क्या होंगे। और परिणाम जब सामने आए तब तक सारी चीज़ें यहाँ से निकल चुकी थी। अब जो वीडियो आए हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं, उनसे लोगों को आइडेंटिफाई करके ये अंदर जो पुलिस की टीम गलियों में जा रही है, ये गलियाँ बहुत संवेदनशील हैं। यहीं पर जब अक्सर कानपुर में दंगे होते हैं तो सबसे पहले इन्हीं गलियों से शुरुआत होती है और यहाँ पर एक जो खास आबादी है, जनसंख्या का जो अनुपात है वो यहाँ पर जो जिसके बारे में कहा जाता है वो यहाँ सबसे ज़्यादा उस अनुपात के लोग रहते हैं। मैं इशारा कर रहा हूँ तो यहाँ वहाँ जो अंदर लोग हैं उनकी तलाश में, चूँकि पथराव यहीं से निकल के लोगों ने किया है। इन्हीं ऐसी गलियाँ तमाम है। ये बेकनगंज का इलाका है जो सबसे संवेदनशील इलाका कहा जाता है कानपुर नगर का, और यहाँ पे छोटी छोटी इस तरह की तमाम गलियाँ हैं जिनसे लोगों ने निकल कर पथराव किया है और जो अवैध असलहों से फायरिंग हुई है, बम भी फेंके गए हैं। यानी जो यहाँ मौके पर लोग मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि कम से कम 30 राउंड फायरिंग हुई है और 10-12 बम, जो पेट्रोल बम हैं बोतल में, वो फेंके गए हैं। उसको फेंक कर जो एक आबादी, खास आबादी के लोगों को निशाना बनाया गया है। तो ये एक तरह से सीधा सीधा दंगा कराने की तैयारी थी, साजिश थी। सबसे संवेदनशील इलाका है और यहीं से हमेशा चिंगारी उठती है, चिंगारी आग बनती है, धुआं जो नज़र आ रहा है ये बहुत ये एक तरह से माना जाए कि सोची समझी साजिश थी। लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसको भांप नहीं सके, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सके और उसके बाद जो परिणाम हुआ वो आप यहाँ से जो नई सड़क का जो चौराहा है वहाँ से लेकर मूलगंज चौराहे तक आप देख रहे हैं कि पूरा इलाका पत्थरों से पटा हुआ है। जो मस्जिद के सामने के मकान हैं वहाँ पर शीशे टूटे हुए हैं, खिड़कियों के शीशे तोड़े गए हैं, पत्थरों के निशान हैं। यानी ज़बरदस्त, कम से कम यहाँ 15 से 20 मिनट तक पथराव, फायरिंग, गोलीबारी हुई है, बम भी फेंके गए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और ये देखिए गलियों तक, यानी अंदर गलियों से पथराव जो शुरू हुआ है, उसके बाद जो मेन सड़क है, जिसको नई सड़क कहा जाता है, सबसे संवेदनशील इलाका कानपुर नगर का नई सड़क, इसके बारे में चर्चा होती है कि यहीं से दंगे शुरू होते हैं, पूरे शहर में आग लगती है और ये आग जो है यहाँ से उठती है वो पूरे प्रदेश में फैलती है। तो यहाँ ये इलाका आप जगह जगह देख रहे हैं, देखिए किस तरह से लोग मजमा इकट्ठा है। हम दूर तक का नज़ारा दिखाएंगे, प्रमोद कैमरे की नज़र से दिखाइए हमारे दर्शकों को। वो पूरा इलाका पत्थरों से पटा हुआ है, सड़क के दोनों तरफ देखिए, सड़क के दोनों तरफ पत्थर हैं। पुलिस के अलावा कोई आदमी, जो इक्का दुक्का लोग हैं वो मीडिया कर्मी हैं। कोने कोने में जो लोग हैं, जमावड़ा लगा है, वो तमाशबीन भी बहुत सारे यहाँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।